चर्च गेट के पास कैफेटेरिया को पुनः किया गया प्रारंभ। डॉक्टर एम के शुक्ला के द्वारा। डॉक्टर एम के शुक्ला ने इस कैफेटेरिया का नाम न्यू कैफेटेरिया दिया है। उन्होंने कहा कि इस कैफेटेरिया को प्रारंभ करने का उद्देश्य यह है कि मिथिला की संस्कृति के अनुसार सभी खाना यहाँ उपलब्ध रहेगी और कम से कम दामों में खाना की उपलब्धता हो, इसके लिए इस कैफेटेरिया का प्रारंभ किया गया है। वह 10 साल तक इस कैफेटेरिया का संचालन करेंगे। यह कैफेटेरिया रविवार से आम जनता के लिए खुल जाएगा। यहाँ मिथिला का व्यंजन उपलब्ध रहेगा। यह न्यू कैफेटेरिया दरभंगा के स्टेशन दोनार रोड के समीप चर्च गेट के पास स्थित है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर शुक्ला इस कैफेटेरिया के बारे में? किस प्रकार का व्यंजन यहाँ उपलब्ध रहेगा, क्या समय सीमा रहेगी और कितनी राशि में लोगों तक उपलब्ध हो जाएगी, वह बता रहे हैं डॉक्टर एम के शुक्ला। आज इस कैफेटेरिया का हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये न्यू कैफेटेरिया का, क्योंकि पहले से भी ये एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा था। जो बिहार पर्यटन विभाग के अंदर में ये था। नेक्स्ट टेंडर हुआ है, जिस टेंडर में दलान रिसोर्ट के नाम से इस टेंडर को आवंटित किया गया और इसके बाद आवंटन होने के बाद जो 10 साल के लिए आवंटन किया गया, इसके बाद मैंने माननीय मंत्री जो नीतीश मिश्रा जी हैं, जो मेरे गांव के माननीय कि झंझारपुर के विधायक भी हैं, तो उनसे एक बहुत अच्छी रिलेशन होने का मैंने उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बोला कि दरभंगा में कभी भी कैफेटेरिया बहुत अच्छे से नहीं चल पाया, इसलिए आप थोड़ा उसको बेहतर ढंग से बना के उसको रन कराने की कोशिश करें। तो मैं उनकी बातों को सहर्ष स्वीकार किया और मैं इस कैफेटेरिया का, आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही जर्जर स्थिति में इसकी स्थिति थी और खासकर जब बंद हो जाने के बाद और ख़राब हो गई, तो मैंने इसका रिनोवेशंस किया है। रिनोवेशंस करने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री उनके नीतीश मिश्रा भैया के द्वारा ही इसका इनॉग्रेशन करना था। उन्होंने टाइम दिया था, कल शाम तक उनकी प्लानिंग थी, लेकिन आज मॉर्निंग में अचानक उनके मतलब विभागीय कुछ काम के कारण वो आने में असमर्थता जाहिर की। फिर मेरी माँ सरस्वती देवी ने इस कैफेटेरिया का फीता काट के इनॉग्रेशन किया। हम नीतीश भैया का भी आभार व्यक्त करते हैं और मम्मी का तो आशीर्वाद मुझे है ही कि मुझे नए नए प्रतिष्ठानों को जोड़ने में एक अवसर भगवान के द्वारा मुझे मिल रहा है। इस कैफेटेरिया का इनॉग्रेशन करने के बाद मेरा अपना उद्देश्य है कि मिथिला के कल्चर को बनाए रखना, कि मिथिला में जो भी खाना पीना की प्रक्रियाएं हैं, जैसे सामान्य खाना हम लोग के यहाँ चावल दाल रोटी दाल सब्जी भुजिया अचार पापड़ तिलौड़ी, इन्हीं सब चीज़ों का बेसिकली समावेश होता है भोजन में। तो एक्चुअली इस तरह का भोजन या तो फिर रोड किनारे फुटपाथ पे मिल पाता है और आप जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये भोजन आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे आदमी जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मार्केटिंग लाइन के आदमी हैं जो हमेशा घर से बाहर होते हैं, वो लोग रेस्टोरेंट का खाना खा खा के पक जाते हैं। हम भी 2-4 दिन के लिए अगर विदेश जाते हैं या इंडिया में कहीं जाते हैं तो वही पनीर, एक ही चीज़ पनीर खा खा के मन खराब हो जाता है। तो मैंने मैंने अपने लाइफ में फील किया कि खाना का प्रॉब्लम है, उस पार्ट को दूर करने के लिए मैंने इस कैफेटेरिया में उसी प्रकार के व्यंजन का समायोजन किया है और एक निश्चित रूप से आप यूँ कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट के आधे रेट पे मोटा मोटी सारे खाना का हमने प्राइस रखा है। जैसे मार्केट में अगर 20 रुपये आप देखते हैं कि पानी का बोतल बिकता है, जिसपे MRP 20 रुपये लिखा होता है, होटल वाले 25 रुपया 30 रुपया चार्ज करते हैं। उस पानी के बोतल पे भी MRP पे मैंने 15 से 20% का डिस्काउंट करने के लिए बोला है कि भाई 16 और 15 रुपये में आप पानी को बेचें। ठीक होगी, पानी पिलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा कमाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो एक साथ तो अब जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने पुट किया कि रोटी मार्केट में अगर 25 रुपये पीस के हिसाब से अगर रेस्टोरेंट में बिकता है तो मैंने बोला कि भाई उसको 15-16 रुपये 18 रुपये जो जैसा प्राइस है उसमें 30 to 40% का आप डिस्काउंट करके उन सारी चीज़ों को दें, क्योंकि हमारा दरभंगा जो क्षेत्र है वो कोई औद्योगिक क्षेत्र है नहीं। यहाँ सामान्य प्रक्रिया में लोग खेती बाड़ी करके उपार्जन करते हैं और छोटा छोटा बिजनेस है, तो उस प्रकार से यहाँ पैसे का भी उपार्जन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान देते हुए कि मिथिला की कल्चर को बनाए रखें और पर्सन के आमदनी के हिसाब से कम पैसे में लोग अच्छे भोजन और हाइजीनिक भोजन का उपयोग कर सकें, तो उसके दृष्टिकोण से मैंने इस कैफेटेरिया का आज शुभारंभ किया है। ये पब्लिक के लिए मैं परसों यानी कि संडे से मैं सुबह के 5:30 बजे से खोल दूंगा, जो 5:30 बजे से लेकर दिन के 8 साढ़े 8 बजे तक चाय बिस्किट्स वगैरह की व्यवस्था होंगी। 8:30 के बाद से नाश्ता, जो हमारा घरेलू नाश्ता, यहाँ पर जनरली लोग रोटी सब्जी भी खाते हैं, पराठा सब्जी खाते हैं, पराठा दही खाते हैं या पूड़ी सब्जी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, तो इसी पर 5-6 तरह की वैरायटी से हमने नाश्ता का प्रयोजन यहाँ स्टार्ट किया है। उसके बाद 11 बजे दिन से एक्सप्रेस थाली हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आप आएंगे, जैसे रेस्टोरेंट में लोग जाता है तो आधा घंटा बैठना पड़ता है, तो यहाँ रेडी टू मूव में हमेशा बना रहेगा। चावल, चिकन, फिश है, अंडा कड़ी है, मटन है या फिर आपका सादा भोजन है, वो बस आएंगे 5 मिनट के अंदर आपको सर्व रेडी टू मूव में रहेगा, वो आपको कराया जाएगा और बहुत कम रेट पे, यानी कि जो वेजिटेरियन खाना है वो 110 रुपये 15 रुपये या 20 रुपये के हिसाब से प्लेट आपकी होगी
और नॉन वेजिटेरियन जो है वो 160 रुपये से लेकर 220 रुपये के बीच में मटन, मछली, चिकन के आधार पे उसका ये रेट हम लोगों ने फिक्स करके उसको ये किया है। और जो आदमी ऐसे आला कार्ट की सुविधा लेना चाहेंगे कि नहीं मुझे आला कार्ट में अलग अलग वैरायटी अपने टेस्ट के हिसाब से बनवा के खाना है, तो वो लोग आला कार्ट की व्यवस्था भी ऐसी रेस्टोरेंट है उसके अंदर लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। और मेरा एक ही पर्पस है इसका खोलना कि बस मिथिला की संस्कृति को बरकरार रखते हुए स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन का मिथिला के कल्चर के हिसाब से भोजन को प्रदान करना ही मेरा उद्देश्य है। यह शादी समारोह या बर्थडे पार्टी इसके लिए भी बुकिंग किया जाएगा? जी बिल्कुल। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आज एक प्रेजेंटेशन पुट किया है यहाँ डेकोरेट करवा के, आप देख रहे हैं पीछे में कि शादी के लिए स्टेज बना हुआ है। अगर ओपन में अगर आप शादी करना चाहते हो इसका भी छोटे से प्लेस को हम लोग 200 आदमी के आसपास के लिए अकोमोडेशन दे सकते हैं। तो जस्ट एक नया प्रेजेंटेशन है। बगल में आप देख रहे हैं कि एक फैमिली लॉन्ज है, हमारे पीछे आप देख रहे हैं मॉकटेल काउंटर बना हुआ है। तो ये परमानेंटली मैंने बना के रखा है क्योंकि जनरली शादी में क्या होता है कि लोग टेंट वाले को बुलवाते हैं, ये सारा चीज लगवाते हैं। मेरा ऑलरेडी ये बना रहेगा तो पब्लिक को बहुत कम पैसे में उसकी समावेशन हम लोग कर पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से छोटा बर्थडे पार्टी हो, छोटा मोटा मैरिज का फंक्शन हो या फिर कोई एनिवर्सरी हो, रिंग सेरेमनी हो, इन सारी चीज़ों का साथ ही साथ अगर 10-15 आदमी का हम लोग को बैंक्वेट करके मीटिंग वोटिंग करना हो तो उसके लिए भी इस फैमिली लॉन्च के अंदर हम लोग उसको कर सकते हैं। या हॉल के अंदर भी हम लोगों ने स्टेज एक बना रखा है जहाँ पे 50-60 आदमी का फंक्शन आराम से हो सकता है। और मिथिला के कल्चर के हिसाब से मैंने 2 केबिन ऐसा बनाया है जहाँ पे आदमी को जमीन पे बैठ के खाने का मैंने व्यवस्था किया है। यहाँ गद्दा लगा हुआ है, मसलन लगा हुआ है, लोग जमीन पे बैठ के वहाँ खाएंगे। छोटा सा 1.25 फीट्स का वहाँ पे एलिवेशन एक चौकी रखा हुआ है जिस चौकी पे खाना का प्लेट रहेगा, लोग जमीन में बैठकर एक फैमिली का आनंद वहाँ पे ले सकते हैं। समय सीमा क्या रहेगी इस सेवा? सुबह 5:30 बजे चाय के लिए शुरू हो जाएगी जो 8 साढ़े 8 तक खत्म होगी। 8:30 से लेकर 11 बजे तक नाश्ते का पार्ट चलेगा। 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक नॉर्मल एक्सप्रेस थाली चलेगी और उसके ऑनवर्ड जो है वो आला कार्ट की सुविधा उपलब्ध। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।